नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का इतिहास में एनसीईआरटी किताब का चैप्टर नंबर 2 में लघु प्रश्न संख्या फर्स्ट हम लोग देखेंगे, जो कि प्रश्न हमारा है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। इसके पहले अति लघु उत्तरीय का सारे प्रश्न का हम लोग आंसर कर लिए थे, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग आंसर करते हैं। देखिए, बोल रहा है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का ही वर्णन करना है। इसमें तो कई कारण थे, लेकिन दो कारण को ही आपको बताना है। तो इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। कहीं पे आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए हम लोग उत्तर को लिखते हैं। देखिए, उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे रूसी क्रांति के दो कारण इस प्रकार हैं। या तो आप लिख सकते थे रूसी क्रांति के दो कारण निम्न हैं। और पहला कारण हमारा आता है जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। पहला कारण हमारा ये है। आप इसे वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं रोक कर। दूसरा कारण हमारा है प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। रूसी क्रांति के दो कारण हमारा ये है, जो कि पहला है जार के निरंकुश एवं आयोग शासन और दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। चलिए अब इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे। जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन क्या था? तो पहला हमारा है जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। इसमें हम लोग लिखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, रूसी क्रांति से पूर्व में रोमनोव राजवंश का शासन था। वहां का राजा जार निकोलम टू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, निकोलम टू था, जो निरंकुश एवं आयोग शासक था, जिसके शासन काल, यहाँ पे काल हो जाएगा, जिसके शासन काल में क्रांति हुई थी और जार राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे अपने प्रजा के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार जो तानाशाही बनाई हुई थी। चलिए इसको समझाएंगे, पहले देख लीजिए। स्थिर जड़ और कुशल थी तथा नियुक्त का आधार का अयोग्यता नहीं थी। जार के गलत सलाहकारों के कारण स्वेच्छाचारित बढ़ती जा रही थी और जनता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। पहला कारण हमारा क्या था? जार की निरंकुशता एवं आयोग। इसमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे, इसको समझ लीजिए। रूसी क्रांति से पूर्व, यानी रूसी क्रांति को होने से पहले रोमनोव राजवंश का शासक था उस पे। वहां का राजा जार निकोलम टू था। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। जो निरंकुश एवं आयोग शासक था, जो कैसा था? निरंकुश एवं आयोग शासक था, जिसके शासन काल में क्रांति हुई थी। मतलब उसके शासन काल में मतलब जब उसका राज्य चल रहा था तो एक क्रांति हुई थी। जार राजा के दैवी अधिकारों पे विश्वास रखता था, जो उसे क्या करता था, अपनी प्रजा के सुख दुख की कोई भी चिंता नहीं रहती थी। जार जो तानाशाही बनाई हुई थी, स्थिर जड़ और अकुशल की थी तथा नियुक्त का आधार का आयोग नहीं था। जार के गलत सलाहकारों के कारण स्वेच्छाचारित बढ़ती जा रही थी और और जनता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। समझ में आया? इसको आप इसी वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग दूसरा को देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय किस प्रकार से हुई थी। तो आप इसको देखते हैं। दूसरा हमारा यह है, प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1946 से शुरू हुआ था और वह 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1946 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। मित्र राष्ट्रों की ओर से क्या किया था? रूस ने शामिल हुआ था इस युद्ध में। कौन से युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, इस युद्ध का एक मात्र उद्देश्य था, ये मात्र हो जाएगा, मित्र नहीं, ये एक मात्र उद्देश्य था कि रूस की जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझना चाहता था। क्या करता था? इस युद्ध में एक मात्र उद्देश्य था कि रूस की जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझना चाहता था। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं को हार हो रही थी। क्या हो रही थी? इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेनाओं की क्या हो रही थी? हार हो रही थी। इसका कारण यह था कि न तो उनके पास अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी, जिनके कारण राजा की प्रतिष्ठा और भी गिर गई।
समझ में आया? चलिए इसको हम अच्छे तरीके से एक बार और समझा लेते हैं। इस वीडियो को आप रोक कर लिख सकते हैं, पीछे आगे पीछे करके लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की पराजय एक बहुत बड़ी कारण थी किसका? रूसी क्रांति के में। चलिए इसको ये देखिए, हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1946 में शुरू हुआ था, जो 1918 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध का एकमात्र उद्देश्य था कि रूस की जनता आंतरिक असंतोष के भूलकर बाहरी मामलों में उलझना चाहता था, परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से सेनाओं का हार हो रही थी। इसका कारण यह था कि न तो उनके पास अच्छे हथियार थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन की सुविधा थी, जिसके कारण राजा की प्रतिष्ठा गिर गई और ये हमारा बहुत मतलब ये रूसी क्रांति में बहुत बड़ा कारण बना था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन मतलब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।